नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किलर कफ सिरप जिसने कि तमाम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। बच्चों की मौत के आंसू अभी थमे नहीं हैं, दुख दर्द सब कुछ जाया हो रहा है, उसके बावजूद अभी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उस कंपनी को जिसने कि कफ सिरप बनाया उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री और सरकार के तमाम लोग यहाँ से लेकर नागपुर तक जहाँ बच्चे भर्ती हैं दौड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी उन जगहों पर जा चुके हैं। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा, इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसने बड़ा आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने में 500 से ज़्यादा बच्चे बीमार हुए और उसमें से 150 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई। जीतू पटवारी का ये बयान हंगामा करने वाला है, धमाका करने वाला है। बयान में अगर सच्चाई है, कुछ तथ्य हैं, कुछ डाटा है तो उसको माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको सिर्फ बयान देने के लिए है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि किलर कफ सिरप के बाद, बच्चों की मौत के बाद एक सियासत शुरू हो गई है। इसी पर हमारा आज का प्रोग्राम सिरप पर सियासत देखते हैं, और उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद इस पर होने वाली सियासत जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ताजा बयान में मौतों का आंकड़ा 150 से ज्यादा बताकर मामले को गरमा दिया है। जीतू ने दावा किया है कि बीते 3 महीने में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, और कांग्रेस नेता अब हर जिले के अस्पताल के बाहर उपवास कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जीतू पटवारी ने बच्चों की मौत के मामले में सीबीआई जांच की भी मांग रखी है। रिकॉर्ड आ रहा है लगभग 500 बच्चों से ज्यादा नागपुर में, इंटीरियर छिंदवाड़ा के गांव में, आसपास सिवनी में 500 बच्चों से ज्यादा बीमार हुए। उसमें से 150 बच्चों से ज्यादा की मौत, 150 बच्चों से ज्यादा की मौत। जितने बच्चों के हॉस्पिटल है वहाँ एक दिन का उपवास है। जीतू के बयान पर बीजेपी को कड़ी आपत्ति है। जीतू पर आरोप लग रहे हैं कि वो बच्चों की मौत के आंकड़ों पर सियासत कर रहे हैं। 150 बच्चों की मौत का आंकड़ा जीतू किस आधार पर पेश कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। जब जीतू पटवारी को इतनी सारी जानकारी है तो उनको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में हुई, वहां कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार है, तो उस स्थिति में उनकी भी कोई उत्तरदायित्व है, उनकी भी कोई भूमिका है। तो इन तमाम चीजों को भी कांग्रेस को देखने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश में किसी भी जान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको बख्शेगी नहीं, और हम पूरी तरीके से निष्पक्षता के आधार पर पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करेंगे। जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल का मालिक रंगनाथन गोविंदन गिरफ्तार हो चुका है। जांच में तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली की लचर कार्रवाई भी सामने आई है, जिसके चलते जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा और बच्चों की जानें गईं। ताजा घटनाक्रम में दिल्ली सरकार ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में पहले से ही ये रोक जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा हो गया। अगर 150 बच्चों की मौत हुई है तो स्वाभाविक रूप से ये चौंकाने वाला आंकड़ा और हमारे दिल पर जख्म करने वाला आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है, इसमें पॉलिटिक्स कितनी है, इसमें वास्तविकता कितनी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मंजरी जैन है जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ में शिल्पी अग्रवाल हैं जो बहुत अच्छा बोलती हैं, शिल्पी अग्रवाल जी कांग्रेस की प्रवक्ता, और साथ में हमारे साथी संदीप जी हैं जो पिछले कई दिनों से लंबे समय से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, साथ में कांग्रेस पर नजर बनाए। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आता हूँ। जीतू पटवारी ने जब ये बात कही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए अजय जी, जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लिया है और इस पर जो अब सियासत शुरू हो गई है, निश्चित तौर पर आज जब जीतू पटवारी इस तरह का बयान दे रहे थे, उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए, उन्होंने और फोटोज भी दिखाए, और उन्होंने पुख्ता तौर पर ये कहा कि बीते 3 महीनों में 150 बच्चों की मौत जो है हो चुकी है। इसी सिरप से या इसी डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका जो फॉर्मूला है उसके चलते ये बच्चों की मौत हुई है, और सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 500 बच्चे बीमार हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस जो है इन सबका हिसाब और किताब जो है वो सरकार के सामने पेश करेगी। हालांकि उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिए अजय जी इस बात का, ना ही कोई सबूत वो पेश कर सके कि किन किन इलाकों में
कितने बच्चों की मौत हुई है। लेकिन ये आरोप बेहद ही संजीदा है अजय जी के 150 बच्चे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी अजय जी। शिम्पी अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। शिम्पी जी, आपको डॉक्टर हैं, 150 बच्चों की मौत होना एक किसी भी दवा से और 500 से ज़्यादा बच्चों का बीमार होना, क्या लगता है ये सच है? देखिए अजय जी, प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एसआईटी से ये गुजारिश करी है, साथ ही केंद्र सरकार से कहा है कि सीबीआई का इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए। हम आपके सामने तथ्य रख रहे हैं कि 150 बच्चों की मृत्यु हुई है और यदि ये आंकड़े निराधार हैं तो भारतीय जनता पार्टी जांच से घबरा क्यों रही है? एसआईटी का गठन किया है, हर जिले में एक बार बारीकी से तफ्तीश हो जाने दीजिए। साथ ही जीतू पटवारी जी ने एक तस्वीर का हवाला देते हुए बताया कि एक जापान का डेलीगेशन राजेंद्र शुक्ला जी से मिलता है, जिसकी मुलाकात सोनू राणा नाम का व्यक्ति उन दोनों के बीच कराता है। कौन है ये सोनू राणा, खुलकर स्पष्ट हो। और हमारी तीसरी मांग ये है कि जेपी के जो पीएस हैं आदित्य राणा जी, उनके बीच में, सोनू राणा के बीच में और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव जी के बीच में क्या गठजोड़ है, ये भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। उनके कॉल रिकॉर्ड को स्पष्टता से जांच करते हुए, उस पर कार्रवाई करते हुए पब्लिक डोमेन में आप उस कॉल रिकॉर्ड को भी रखिए। हम अगर कोई निराधार आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसको प्रमाणित करे कि आरोप निराधार है। कि कांग्रेस के लिए ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश के बच्चों का मामला है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। और अजय जी, हम बहुत गंभीरता से अंतिम तक इस पूरे स्कैंडल के ऊपर लड़ेंगे। जो बच्चे चले गए हैं हम उन्हें वापस पा सकते हैं, लेकिन उनके परिवारों को हम न्याय दिलाएंगे। जा सकता है। मैं मंजरी जैन जुड़ी हुई है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मंजरी जी, 150 बच्चों की मौत और जिस दावे के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पी जी कह रही हैं, जिस दावे के साथ जीतू पटवारी जी ने कहा है, जिस दावे के साथ मुकेश नायक जी कह रहे हैं, उससे दावे में सिर्फ ये कह देना कि निराधार है, इससे हम नहीं बच सकते। आप जवाब देने वाली कुर्सी पर बैठी हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जीतू पटवारी डॉक्टर हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष है, पहले तो ये तय कर लें वो जी। क्या है कि इस तरीके के संवेदनहीन, असंवेदनशीलता से पूर्ण इस तरीके के बयानबाजी करना, निराधार, बेबुनियाद, ये सिर्फ आप सस्ती राजनीति कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। लगातार आपका ये झूठ का जो तंत्र है वो ऊपर से चल रहा है। इनके चाहे वो राहुल गांधी जी हो या अन्य इनके मल्लिकार्जुन हो, ये सब झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। झूठ को बनाओ और फैलाओ, जनता के अंदर भय व्याप्त करो, भ्रम फैलाओ, अफवाहें फैलाओ। तो इस तरीके से निराधार कोई भी आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं है। ये जनता देखती है कि ये जो छटपटाहट और जो हताशा है वो सत्ता के लिए है, और जीतू पटवारी जी को ये भ्रम हो गया है कि वो अब अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इसके लिए वो लगातार मंजरी जी उनके भ्रम को छोड़ दीजिए, वो उनका अपनी पार्टी का मामला। मैं बस इतना सा आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार क्या कहती है इसमें, आप सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार क्या कहती, चलिए मत मानिए 150। सरकार देखिए, आंकड़े जो सामने हैं वो आपके भी सामने हैं जी। अब ये किस आधार पर बोल रहे हैं कि 150 बच्चों की मृत्यु हुई है नहीं हुई है, अभी तो ये कुछ है ही नहीं जी। ये तो सिर्फ अभी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास कोई आधार नहीं है ना। अब सरकार तो जो जिस तरीके की जो दुर्घटना हुई है, बेहद संवेदनशील होकर सरकार ने इस पर कार्रवाई की है, और सबसे पहली उंगली तो कांग्रेस पर ही उठती है, क्योंकि इनकी ही सरकार है वहां तमिलनाडु में, इनके गठबंधन की। तो वहां कैसे वो फैक्ट्री बनी, कैसे वहां पर इनने अनुमति दी, कैसे वो दवाइयां बनी और वहां से कैसे यहाँ आई, तो ये सब तो सबसे पहली उंगली तो इन्हीं के ऊपर उठती है। और ये तो वो लोग हैं जो आज तक वो दाग नहीं धो पाए जो 1984 का। चलिए वो विषय अलग है। मंजरी जी, स्वाभाविक रूप से अगर फैक्ट्री तमिलनाडु में कोई जहर बेच रहा है तो हम आंख मूंद के खरीद लेंगे क्या? शिल्पी जी, बड़ा मुद्दा है कि इतना बड़ा मुद्दा उठाने के पहले एक बार आप लोग अगर ये तय कर लेते कि वास्तव में इसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, मत दीजिए, आप जब सीबीआई जांच होगी तब देखी जाएगी, जब एसआईटी गठित हुई है, पर जनता के बीच में अगर इतना बड़ा मुद्दा लेके आ रहे हैं तो लगता नहीं कि इससे और ज़्यादा दहशत फैलेगी, जो बच्चे बीमार पड़े हैं उनके परिवारों में, बाकी लोगों में घबराहट सी फैलेगी।
देखिए अजय जी, अगर विपक्ष किसी मुद्दे को उठा रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उठा रही है। जीतू पटवारी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे जिम्मेदार मुखिया हैं, और हमने सनसनी फैलाने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया है। आप देख रहे हैं कि जनता के अंदर आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है और बना हुआ है। और कार्रवाई के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार ने डीके मौर्य जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्हें अपर सचिव बना के क्यों बैठा दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? अगर जहर तमिलनाडु की फैक्ट्री में बना है तो मध्य प्रदेश में बिकने की अनुमति डीके मौर्य जी ने कैसे दी? क्या वो सवालों के कटघरे में खड़े नहीं होते हैं? हम तो स्पष्ट पूछ रहे हैं ना, तो राणा सोनू राणा में आदित्य सिंह में और क्यों बेच रहे हैं वहां की सरकार है? आप उजागर करिए ना, अगर निराधार है तो प्रमाणित भी तो करिए। आप कार्रवाई से भाग क्यों रहे हैं? ऐसे सरकार के निराधार आधार के लिए सिर्फ हम यही करते रहे? आप अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी हद तक को ले जाएंगे? तो ये जनता पार्टी स्पष्ट करे ना, कार्रवाई करे, रखे पब्लिक डोमेन में इनके। जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाते रहे और सरकार इसकी सफाई पेश करती रही। यही काम है कि सरकार के पास सरकार जनता का काम करना है, सरकार को राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है। ये थोड़ी करना है कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप एक करके शिल्पी जी प्लीज। मंजरी जी मुद्दा तो वही उठ रहा है कि जो बात के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की हो जाए, एसआईटी, आप कितना भरोसा दिला पा रही है आपकी सरकार की इस पूरे मामले की? जो भी जांच आप करवा रहे हैं उस जांच का रिजल्ट वास्तव में ईमानदारी से आएगा? बिल्कुल त्रिपाठी जी, जांच जो है पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। और जो जो इसमें दोषी होगा, चाहे वो कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो जनता के लिए काम करती है। और आज मुख्यमंत्री जी ने इस पूरी घटनाक्रम को स्वयं देख रहे हैं, स्वयं बार बार वहां का संज्ञान ले रहे हैं, वहां से फॉलो अप ले रहे हैं। तो ये तो सिर्फ ये देखिए, इनकी सोची कितनी ओछी राजनीति है कि मौतों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। और ऐसे वक्त पे जब सरकार का सहयोग करना चाहिए, पीड़ित परिवारों के साथ जाकर खड़े होना चाहिए, उनको जिस तरीके से भी हो आपकी जो सामर्थ्य है उससे सहायता करना चाहिए। ये राजनीति कर रहा है, ये बयानबाजी कर रहे हैं। इनको हर जगह आपदा में भी इनको राजनीति समझ में आती है, आपदा में अवसर खोजते। अरे शर्म आना चाहिए, बहुत हेट है, बहुत हेट। संदीप एक मिनट, मंजरी जी, संदीप आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार आप एक मेरे मन में जो सवाल आता था कि अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती थी, विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो, अक्सर क्या होता है, उनके विधायकों की, उनके बड़े नेताओं की कमेटी बन जाती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनती है और वो तुरंत भेजा जाता है। इतना बड़ा मामला, 150 मौतों का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस ने अभी तक अपनी कमेटी नहीं बनाई इसमें। जी बिल्कुल, देखिए आज अजय जी, जीतू पटवारी ने सीधे तौर पर बताया है कि 3 सितंबर को पहली मौत होती है, उसके बाद भी जो है सरकार नहीं जागती है। इसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश सरकार डीजीआई जो सेंट्रल के ड्रग जनरल होते हैं उनको ये कार्रवाई करने के लिए कहती है। तब मामला जो है तमिलनाडु पहुंचता है, उसके बाद जो है कार्रवाइयां शुरू होती है। लगातार 1 महीने तक जो है बच्चे मौत की नींद सोते रहते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इस मामले को शुरू से ही जो है उठा रही थी, लेकिन इसके बाद जब डीजीआई जो इंडिया है उन्होंने इस मामले पे जब लेटर्स लिखे, पत्राचार हुआ मध्य प्रदेश शासन के साथ, तमिलनाडु सरकार के साथ, तब ये मामला पूरी तरह से खुल के सामने आया। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से इतने सालों से सांसद रहे, वहां से विधायक भी रहे, उनके बेटे भी वहां रहे, लेकिन वो सिर्फ ट्विटर पर नजर आए, कहीं भी जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं आए। जीतू पटवारी भी पहुंचे और बातचीत की पीड़ित परिवारों से, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं, विधायक होते हैं, या पूर्व उनकी पार्टी के जो है केंद्रीय नेता उसमें होते हैं, अभी तक ऐसा कोई भी डेलीगेशन जो है कांग्रेस ने नहीं भेजा है। उसके अलावा एक नया आरोप और आज जो है जीतू पटवारी सामने लेकर आए हैं, 150 बच्चों की मौत का। तो क्या अब इसके बाद जो है कोई डेलीगेशन, स्वाभाविक रूप से बड़ा विषय हो जाता है, बहुत ही संवेदनशील विषय हो जाता है। शिंपी जी, एक मेरे मन में ही सवाल है, वो मैंने संदीप से पूछा, संदीप ने बताया उसको कि आप लोगों के पास अच्छे लीडर्स हैं,
विजय लक्ष्मी साधो आपके यहाँ खुद MBBS हैं, बाला बच्चन जी आपके हेल्थ मिनिस्टर रहे लंबे समय तक, उन्होंने देखा है, और भी बहुत सारे लोग आपके पास अच्छे अच्छे हैं। अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देते हो। कल OBC को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी तो आप उसमें पार्टी नहीं थे, उसके बाद भी अभिषेक मनु संघ भी आपकी तरफ से खड़े हुए वहाँ पर, खुद जीतू पटवारी जी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान। इतने बड़े संवेदनशील विषय पे 150 बच्चों की मौत का आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्यों नहीं बन पाई? देखिए अजय जी, संदीप जी ने जैसा कि कहा है, हम तो पहली मृत्यु के बाद से ही बहुत संवेदनशीलता से, सजगता से और बहुत ईमानदारी से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। फैक्ट्स फाइंड हो रहे हैं, तभी तो जीतू पटवारी जी जनता के सामने निरंतर रख रहे हैं। किंतु जैसा संदीप जी ने कमलनाथ जी की बात करी, तो हमारा प्रश्न ये है कि पूरे प्रकरण में लगभग 1 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री इस प्रकरण से गायब रहे। ऊपर से उन्होंने बिना रिपोर्ट का इंतजार किए दवाई कंपनियों को दवाइयों की दे दी थी। क्यों वो इतनी जल्दी में थे, किसको बचाने का प्रयास कर रहे थे? जो मीडिया हाउसेस ने निष्पक्षता से इस मुद्दे को उठाया, विपक्ष का दबाव रहा, जनता में आक्रोश दिखा, तब जाके मोहन यादव जी और स्वास्थ्य मंत्री जी अब जाते हैं। नहीं तो वो असंवेदनशील तस्वीर पूरे प्रदेश को देखी, मोहन यादव की असम में जाकर हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, और ये हमसे कहते हैं कि हम असंवेदनशील हैं। देखो हम निरंतर बने हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर, और प्रथम दृष्टि पर जो भी हमारे सामने आ रहा है वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जनता के सामने रख रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है कि वो कितना इसके ऊपर निष्पक्षता से कार्रवाई करती है। राजस्थान ने ड्रग कंट्रोलर को पहले दिन बर्खास्त कर दिया था जब तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक DK मौर्य को बर्खास्त नहीं किया। आपने उन्हें अपर बनाकर क्यों बैठा दिया? आप क्यों उनको दोषी नहीं मानते हैं? कार्यवाही के नाम पर मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव पर स्वास्थ्य और ड्रग कंट्रोलर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये तो हम निरंतर कर रहे हैं। कांग्रेस को आरोपित कर देने से, कांग्रेस पर बयानबाजी कर देने से कुछ नहीं होगा। आप हम पर कितने भी आक्षेप लगा लीजिए, हम जी अजय जी नहीं, आप पर आक्षेप नहीं, पर आप इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा उठा देंगे तो सवाल तो उठता है। आक्षेप आप पर कोई नहीं लगा रहा है, आपकी सहृदयता की तारीफ की जा रही है, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उठा देंगे सवाल पक्ष से नहीं बनता है, सवाल सरकार से बनता है। सरकार किसको बचा रही है, सवाल ये बनता है। आप सरकार से पूछिए ना, DK मौर्य को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने अपर सचिव क्यों बनाया? SIT का गठन करते हैं और फिर उन्हें सरकारी कुर्सी पर पदस्थ कर देते हैं और फिर कहते हैं हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस है मोहन यादव का। आप बताइए ना, विपक्ष कैसे प्रश्न नहीं करेगा? डॉक्टर पर कार्रवाई करके आपने हिस्ट्री कर ली। हम स्वीकारते हैं तमिलनाडु में जहर बना, लेकिन DCGI जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो पहले लाइसेंस देती है और उसके बाद में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इसकी जवाबदेही लेती है। लौट के आता हूं आपके पास 2 मिनट। मंजरी जी से बात कर लूं। मंजरी जी, वो जो मुद्दा बार बार उठ रहा है स्वाभाविक रूप से बड़ा विषय हो गया है। एक जो मुद्दा बार बार सबके मन में आ रहा है कि अभी तक आपकी तरफ से सिर्फ शिवाजी पटेल जो हेल्थ स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके अलावा किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इस पर हम वो सब करेंगे जिसको देख करके आपको लगेगा कि वास्तव में फैसला हुआ है। नहीं, बिल्कुल देखिए, वो मिनिस्टर है तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसके अलावा सभी लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उस पर अपनी वॉच कर रहे हैं पूरे मामले को, और सभी लोग बहुत संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हाई लेवल कमेटी भी बन गई जिसमें केंद्रीय एजेंसी के अधिकारीगण हैं, राज्य एजेंसी के अधिकारीगण हैं, और इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के ऊपर सवाल फिर वही उठाऊंगी मैं कि अगर आप ये मान रहे हैं कि तमिलनाडु में जहर बन रहा था और आपने मान लिया, तो सबसे पहले तो आपको DMK से नाता तोड़ लेना चाहिए कि आपकी सरकार के अंदर जहर बन रहा है और अन्य राज्यों में आप फैला रहे हैं और बेच रहे हैं। क्यों, क्या साजिश है? क्यों आप खरीद तो आप रहे हैं ना, खरीद तो आप रहे हैं ना, वो जहर बनाएगा, खरीद तो आप रहे हो, आपका सिस्टम खरीद रहा है उसको ना। वो जो बात एक बार बोली कि आप नहीं जी त्रिपाठी जी, अगर शीशी के ऊपर मेंशन है और किसी ने नहीं पढ़ा तो वो इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि शीशी के ऊपर मेंशन नहीं है और पहले आप अप्रूवल ले चुके हैं उस दवाई का और उस समय कुछ उसमें नहीं था, मानक स्तर पे थी सब चीजें, तो इसमें गलती सबसे पहली जो बनती है वो कंपनी की है, और जिस कंपनी में राज्य सरकार है मैडम, उस राज्य सरकार की है। सबसे बड़ी गलती तो तमिलनाडु सरकार की है और उस कंपनी की है, तो कंपनी के ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजरी जी, मानकों की हालत तो ये है कि एक दिन पहले जब
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है ड्रग्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तब 200 करोड़ रुपए का बजट मांगा कि हमको बहुत कुछ अपडेट करना है। ये हमारी उसकी स्थिति है। सबसे बड़ा सवाल वही उठ रहा है जो बार बार सिम्पी जी कह रही हैं कि आप लोग जब नियुक्तियां करते हो, सरकार आपकी होती है, जब आप नियुक्तियां करते हो तो ड्रग्स डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी ऐसा टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं बिठाते इसको समझ तो हो कम से कम कि ड्रग क्या होता है। सिर्फ आईएएस की नियुक्ति कर देने का मतलब नहीं होना चाहिए ना। नहीं देखिए, अब एक ही दवा थोड़ी आ रही है, सैकड़ों दवाइयां आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बिना जांच के ही बाहर निकल रही हैं। तो कोई ना कोई तो उनको देख ही रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन सिर्फ आरोप या प्रत्यारोप करने से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आपको डीएमके से सबसे पहले नाता क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्यों आप मध्य प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। और सवाल ये बनता है कि किस साजिश, क्या इसमें कुछ साजिश है कि आपने, मतलब आप सोचिए जिसमें 0.1% रसायन होना चाहिए था, वो 48.53 के लगभग उसमें रसायन मिला रहे। तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, केमिकल मिला रहे हैं आप उसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो इसमें षड्यंत्र है, इसमें साजिश की बू आती है। और ये जांच होगी और जांच में स्पष्ट होगा कि क्या वही तो बात वो भी कह रहे हैं कि उसको, उस मुद्दे को भी जांच में शामिल करिए। वो मना कहाँ कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि नहीं तो उनको भी अपने लेवल पे जो आपकी सरकार, आपकी राज्य सरकार है ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तो कर ही रही है। नहीं, डीजीसीआई भी कर रही है। डीजीसीआई आपके हाथ में है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, काम कर रहे हैं, हमें तुरंत सब कर ही रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपने देखा है किस तरह से हमने ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं, पर पूरा प्रदेश देखिए मैडम, सिर्फ सिम्पी अग्रवाल जी नहीं या अजय त्रिपाठी नहीं, पूरा प्रदेश आपसे यही तो जानना चाह रहा है कि क्या हम सब उम्मीद करें कि इन बच्चों की मौत पर न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा, क्योंकि हम हमेशा से जन सेवा के लिए और अंत्योदय के लिए काम करते रहे। निश्चित तौर पर जो लोग भी इसमें अपराधी हैं उनको कड़ी सजा मिलेगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिम्पी जी वो साफ साफ कह रही है कि न्याय मिलेगा। आप जितने फैक्ट फाइंडिंग उनको दीजिए, जो भी जांच कमेटियां बनी हैं, न्याय मिलेगा। सिम्पी जी कितना सहमत हैं? देखिए, अजित आदरणीय मंजरी जी ने तमिलनाडु सरकार पर आक्षेप लगाए हैं, तो पहले उसका जवाब दे देते हैं। जैसे ही तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट आई है, उन्होंने देश के तमाम राज्यों में ये सर्कुलर भेजा है कि इस दवाई को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया जाए, मार्केट से इसको इतने दिनों से दवाई बन रही है, क्यों बन रही है? मंजरी मैडम प्लीज उनको, मंजरी जी प्लीज सिम्पी जी को बोल दीजिए। की बात क्यों नहीं जाने देती हैं? हम तो आपके बीच में नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, उन्होंने दवाई कंपनी का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। और तीसरी बात, तमिलनाडु में अभी इस पर जांच चल रही है। जैसे ही जांच पूरी होगी, जो इसमें आरोपी होंगे उनको निश्चित सजा मिलेगी। लेकिन दवाई कंपनी का मालिक हिरासत में है और तमिलनाडु सरकार ने तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है। और मेरे पास थोड़ा समय की थोड़ी पाबंदी हो रही है। आखिरी में संदीप आपका एक कमेंट चाहूंगा कि जो 150 मौतों की बात जीतू पटवारी ने कही है, स्वाभाविक रूप से जो मंजरी जी कह रही हैं, जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है सरकार का, अब सरकार गंभीर दिखाई दे रही इस मामले में। लेकिन जो 150 मौतों की बात जीतू पटवारी ने कही है, इससे लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में सियासत का एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, 150 बच्चों की मौत एक बहुत बड़ा आरोप जो आज जीतू पटवारी ने लगाया। निश्चित तौर पर जो है सियासत इसको हाथों हाथ जो है इस मुद्दे को ले रही है, क्योंकि जिस तरह से पहले जब छिंदवाड़ा में मौतें हुई, आशा उषा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सर्वे करने की बात कही गई, तो 150 बच्चों की मौत मतलब प्रदेश के पूरे 55 जिलों में बच्चों की मौत बहुत बड़ा विषय है। संदीप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 150 बच्चों की मौत बड़ा विषय होता है। और 150 बच्चों की मौत पर आप चाहे जितनी बात करें, लेकिन सियासत तो गरमाएगी। एक नया लगेगा कि जब तक बहुत बड़े तथ्य आपके पास ना हो, प्रमाण आपके पास ना हो, इस तरह के आरोप लगेंगे तो लगेगा सियासत गरमा रही है। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं यही विराम देना चाहूंगा। तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत। शिम्पी जी आपका थैंक यू, संदीप आपका धन्यवाद और मंजरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम मैं यही खत्म कर रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर किसी नए मेहमान के साथ, नए प्रोग्राम के साथ आपसे भेंट करूंगा। तब तक आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।